नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ रूपा रमणी जी। रूपा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आनंद, और सारे स्पोर्ट्स कैन के लिसनर्स को भी नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया में पहले डे नाइट टेस्ट मैच का हाल भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ पहले ग्रैंड स्लैम की तारीख बदल गई है और क्या हलचल रही कल फुटबॉल के मैदान में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन के बाद भारत के 6 विकेट पर 233 रन। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जनवरी के बजाय फरवरी में होगा। टॉटनहम को हराकर लिवरपूल प्रीमियर लीग में टॉप पर, और पहलवान अंशु मलिक ने कुश्ती विश्व कप में जीता रजत पदक। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले टेस्ट मैच में पहले दिन के बाद भारत ने 6 विकेट पर 233 रन बना लिए हैं। पहले दिन के रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। विदेशी सरजमी पर पहले डे नाइट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बिना कोई रन बनाए टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की। इसी स्कोर पर मयंक अग्रवाल को पैट कमिंस ने बोल्ड कर दिया। मयंक अग्रवाल ने 17 रन बनाए। इसके बाद पुजारा और कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। 100 रन के स्कोर पर पुजारा आउट हो गए। उन्होंने 43 रन बनाए। तीसरे सेशन में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने चौथे विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की। इस दौरान कोहली ने अपने टेस्ट जीवन का 23वां अर्धशतक जड़ा। Virat Kohli's 50. He enjoys batting here at the Adelaide Oval. उन्होंने एडिलेड में अपने टेस्ट करियर के 500 रन भी पूरे कर लिए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोहली अच्छी लय में थे, लेकिन रन आउट होकर 74 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। That's a huge wicket in the context of the match. मिचेल स्टार्क ने अजिंक्य रहाणे को 42 रन के निजी स्कोर पर आउट करते हुए भारत को 5वां झटका दिया। हनुमा विहारी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी 16 रन के निजी स्कोर पर हेजलवुड का शिकार बन गए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रिद्धिमान साहा 9 और रविचंद्रन अश्विन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट झटके। पैट कमिंस, हेजलवुड और नाथन लॉयन ने एक एक विकेट प्राप्त किया। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रूपा जी, पहले दिन के बाद एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल आनंद। आई मीन ऑब्वियसली शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही, वो हम शायद एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज अगेंस्ट अ क्वालिटी अटैक लाइक ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी शॉ और मयंक शायद उतने स्ट्रगल तो करने ही वाले थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर से ज्यादा उम्मीद जरूर थी हमारी। एंड आई थिंक अगर रहाणे और विराट एंड ऑफ डेज प्ले तक रहे होते तो शायद सिचुएशन थोड़ा अलग ही होता। एक तो पृथ्वी शॉ को शुभमन गिल की जगह लिया गया, दूसरी गेंद पर आउट। दूसरी पारी में बहुत ज्यादा दबाव होगा। बिल्कुल, बिकॉज यंगस्टर इन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है ये। इट्स नॉट बिन अ वेरी ग्रेट ईयर क्रिकेट के लिए और हम काफी स्पोर्ट्स के लिए, ऑब्वियसली सब के लिए। और इन सिचुएशन में एक काफी अंडर प्रेशर जरूर रहेंगे। एंड उनको एक्चुअली जब वो पहली गेंद फेस करने ही वाले थे, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग थे कमेंट्री में, एंड रिकी पॉन्टिंग नोज हिम दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड से, और वो प्रिडिक्ट भी कर रहे थे कि उनका ये वीकनेस है, वो शायद स्टार्क वो ही उसे कैपिटलाइज करके डिसमिस करने की कोशिश करेंगे, और वैसे ही वो आउट हुए। तो काफी इनएक्सपीरियंस जरूर है, वीकनेसेस जरूर है, तो प्रेशर में जरूर रहेंगे, लेकिन उस प्रेशर से उभरना ही शायद एक अच्छी खिलाड़ी की एक आइडेंटिटी है। शायद ये एक मौका भी हो सकता है उनके लिए। एक ही टेस्ट मैच विराट कोहली को खेलना था और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों किंग कोहली कहलाते हैं। बिल्कुल आनंद, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, स्पेशली नेथन लायन के खिलाफ वो बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी की, क्योंकि काफी बार स्ट्रगल कर चुके हैं इन द पास्ट लायन के खिलाफ, स्पेशली इन एडिलेड। वो उनका ग्राउंड है, उनका टेरिटरी है बिल्कुल। तो उनके खिलाफ ही वॉज वेरी वेरी गुड। एंड अनफॉर्चुनेटली
एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था और बहुत गुस्सा जरूर थे, लेकिन दैट्स हाउ क्रिकेट इज, वी कांट हेल्प इट। पुजारा और रहाणे सेट होने के बाद आउट हो गए, दो बड़ी निराशा आज के दिन की। आई थिंक रहाणे वो जो रनआउट की वजह से शायद थोड़ा रैटल हो गए थे। विराट वॉज वेरी विजिबली अपसेट और शायद उसके वजह से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ वहां हो। I mean, we assume that could possibly be the case. लेकिन पुजारा, yes, unforgiven. काफी उम्मीद और काफी responsibility उनके shoulders पर है, ये भी सही है, and there needs to be others rallying around him. शायद वो भी एक बहुत ही बड़ा एक गैप और एक void जरूर है इंडियन बैटिंग लाइनअप में। ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में 100 किया, साहा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और अब कल साहा से उम्मीद है कि वो बड़ी पारी खेलें और भारत का स्कोर कम से कम 350 के ऊपर ले जाएं। जी, पहले विकेट कीपर का जो स्थान टेस्ट फॉर्मेट में जरूर उनका ही है, एंड सबसे बेस्ट विकेट कीपर वो है। बैटिंग भी ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम और वो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, एंड ये एक परफेक्ट सिचुएशन है उनके लिए, साहा के लिए, टू कम इन एंड स्टेडी द इनिंग्स। और अश्विन भी काफी ही इज डन दिस बिफोर बैट के साथ, वो काफी बड़े स्कोर्स ही स्कोर्ड बिग बिफोर, तो ये उनके लिए भी एक काफी फेमिलियर सिचुएशन है। लेकिन ओपनिंग सेशन न्यू बॉल थोड़ा कुछ कर जरूर रहा होगा, सो इट विल नॉट बी इजी फॉर श्योर। कल दोनों टीमों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया विल बी कमिंग आउट फुल अटैक के मोड में, आनंद, बिकॉज पहला सेशन बहुत ही क्रूशल हो सकता है उनके लिए। 1-2 विकेट अगर गिर गया तो दैट्स इट, यू हैव अ एडवांटेज स्ट्रेट अवे। तो पहला 1 घंटा या 1.5 घंटा, इवन हाफ एन आवर सी ऑफ करना बहुत ही मुश्किल होगा, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज राइडिंग ऑन साहा। कैमरन ग्रीन को डेब्यू करने का मौका मिला और मैथ्यू वेड ओपनिंग करेंगे, कैसे देखती हैं? कैमरन ग्रीन बहुत ही प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, आनंद। काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था उन्होंने प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस में। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट माने जा रहे हैं, बहुत लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, काफी यंग है। ऑस्ट्रेलिया में हम काफी देखते हैं कि प्रॉमिसिंग खिलाड़ी का डेब्यू बहुत ही लेट होता है, लेकिन ये वो एक खिलाड़ी हैं जो काफी प्रॉमिस, काफी टैलेंट के साथ आगे आ रहे हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद है इस टेस्ट मैच में। बॉलिंग काफी ऑब्वियसली उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट बैटिंग से बहुत उम्मीद जरूर है उनपे। वेड काफी एक्सपीरियंस्ड है, सो बहुत ये इस सिचुएशन में काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। कल यानी दूसरे दिन आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। आप इसे FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुन सकते हैं। प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा की है। आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। आमिर ने वर्तमान टीम मैनेजमेंट पर मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को इस समय छोड़ने का फैसला किया है। आमिर इस समय महज 28 साल के हैं। इस तेज गेंदबाज ने 2009 से लेकर अब तक 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 2020 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए और कुल मिलाकर 259 विकेट लिए हैं। स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में उन्हें 2010 से 15 तक प्रतिबंधित किया गया था। ये 2009 की विश्व कप 2020 जीतने वाली पाकिस्तान टीम के सदस्य भी थे और 2017 में भारत को हराकर जो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, ये उसके भी अहम सदस्य थे। रूपा जी, पाकिस्तान में हमेशा से इस तरह की क्रिकेट की दुनिया में चीजें होती रहती हैं, कैसे देखती हैं इसे? अनदर वेरी डिसअपॉइंटिंग इंसिडेंट कह सकते हैं आनंद, बिकॉज बहुत ही अगेन एक ऐसा जब वो सीन पर आए थे, जब वो डेब्यू जब उन्होंने किया था, बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, टेयर अवे पेसर, टिपिकल पाकिस्तान पेसर जहां हम बोल सकते हैं, वो वैसे बहुत ही प्रॉमिस के साथ आए थे। काफी डिसअपॉइंटिंग शुरुआत थी स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, बट उन्हें शायद वो जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उस टैलेंट को, उस मेंटालिटी को, शायद वो नहीं हुआ। काफी पॉलिटिक्स भी वो क्लेम कर रहे हैं कि काफी लोग उनके खिलाफ थे, सिर्फ शाहिद अफरीदी उनके बैक कर रहे थे टीम में भी, ना कि पीसीबी। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी उनके साइड पे बहुत लोग नहीं थे। तो इस सिचुएशन में इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि एक ऐसा टैलेंट जो शायद बहुत कुछ कर सकता था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं कर पाया, तो वो काफी एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टर्न ऑफ इवेंट जरूर है। जी हाँ, बिल्कुल एक संभावनाओं से भरे खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे आमिर के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि वो दुनिया की ग्लोबल जो 2020 लीग्स होती हैं वो उसमें खेलते नजर आएंगे। सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जनवरी के बजाय फरवरी में होगा। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन भी देश के बाहर होगा।
एटीपी ने नई डेट की घोषणा कर दी है। एटीपी के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल 8 से 21 फरवरी तक खेला जाएगा। पहले ये 18 से 31 जनवरी तक होना था। क्वालिफाइंग मुकाबले दोहा और कतर में खेले जाएंगे। ये 10 से 13 जनवरी के बीच होंगे। 3 वार्म अप मैच 31 जनवरी से शुरू होंगे। प्लेयर्स को 15 से 18 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया पहुंचना होगा। इसके बाद 14 दिन वे क्वारंटीन में रहेंगे। सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम में फैंस को भी एंट्री मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि मेलबर्न में 25 से 50% फैंस मैच देख सकते हैं। रद्द करने की बजाय डेट को आगे बढ़ाना सबके हित में। जी बिल्कुल। और एक ऐसी कंट्री में जहां काफी स्पोर्टिंग एक्टिविटी बहुत ही सक्सेसफुली जा रही है, बिकॉज यू सीइंग इंडिया प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, वहां पे क्रिकेट हो रहा है, फैंस हैं, दे एंजॉयिंग इट जस्ट लाइक हाउ दे वाज। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद पैंडेमिक हुआ ही नहीं, वैसे एक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। सो इस सिनेरियो में काफी एक पॉजिटिव और काफी कॉन्फिडेंस देने वाली एक डिसीजन जरूर है आनंद। एंड कंसिडरिंग दैट इतनी सारी टेनिस और स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, आई थिंक दिस साल जो 2021 है सबसे बड़ा इवेंट इन सम वेज यही होगा। और टेनिस के काफी जो खिलाड़ी बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स नहीं खेल पाए, काफी विथड्रॉ भी किए थे बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी पैंडेमिक की वजह से, उन्हें भी अगर हम देखने को मिलेगा तो इट विल बी दैट मच बेटर फॉर ना कि फैंस, बट हम स्पेक्टेटर्स जो घर से देख रहे हैं हमारे लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगा। और अब फुटबॉल राउंड अप के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। जर्मन सॉकर लीग बुंडेसलीगा में स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के 2 गोल की बदौलत बायर्न म्यूनिख ने वुल्फ्सबर्ग को 2-1 से हरा दिया। वे में 250 गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। लेवांडोव्स्की से पहले गर्ड म्यूलर और क्लास फिशर ने यह मुकाम हासिल किया था। लेवांडोव्स्की ने 250 गोल करने के लिए 332 मैच खेले हैं। स्पेनिश सॉकर लीग ला लीगा में जॉर्डी अल्बा और फ्रैंक डी जोंग के गोल की बदौलत बार्सिलोना ने लीग की टॉप टीम रियल सोसिदाद को 2-1 से हरा दिया। उन्होंने पूरे मैच में शानदार खेल दिखाया और पहली बार इस टूर्नामेंट में टीम मजबूत दिखाई पड़ी। इस जीत के साथ बार्सिलोना की टीम 20 पॉइंट्स के साथ ला लीगा पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई। वहीं रियल सोसिदाद 26 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं एटलेटिको मैड्रिड पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। सीरी ए में अटलांटा की टीम ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम यूवेंटस को ड्रॉ पर रोक दिया। यूवेंटस की ओर से फेडरिको चिएसा ने 29वें मिनट में गोल दागा। वहीं अटलांटा की ओर से रेमो फ्यूलर ने गोल किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एनफील्ड स्टेडियम में टॉटेनहैम हॉटस्पर को 2-1 से हराया। लिवरपूल के लिए मोहम्मद सालाह और रॉबर्टो फिरमिनो ने 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। लीड्स यूनाइटेड ने न्यू कैसल यूनाइटेड को 5-2 से करारी शिकस्त दी। एवर्टन ने लेस्टर सिटी को 2-0 से मात दी। आर्सेनल और साउथहैम्पटन के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा जी, सबकी नजरें कल एनफील्ड पर टिकी थी। वहां टॉप 2 टीम्स जो ईपीएल की थीं उसमें लिवरपूल ने बाजी मार ली। कैसे देखते हैं इसको? जो टाइटल की रेस है यूर्गन क्लॉप और होजे मोरिनियो के बीच, अब क्लॉप की तरफ झुकता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है, विच इज व्हाट आई लव अबाउट फुटबॉल। ये सिर्फ प्लेयर्स और उनके खिलाफ जो भी बैटल्स हैं सिर्फ वो देखने को नहीं मिलती है। जो मैनेजर्स हैं, काफी कैरेक्टर्स हैं और उनके बीच जो वार्तालाप होती है, वॉर ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग रहती है जरूर, स्पेशली व्हेन इट्स होजे मोरिनियो, क्योंकि वो इस मैच के पहले भी और आई थिंक इस रिजल्ट के बाद भी वो बोलते हैं कि शायद बेस्ट टीम ने नहीं जीता। काफी क्लोज मैच था जरूर। आई मीन 1-1 लास्ट मिनट में सेकंड गोल आया फिरमिनो का 90वें मिनट में था जी। और उसके बाद भी आई थिंक मोरिनियो ने बोला कि बेस्ट टीम ने नहीं जीता ये मैच। शायद वो सही भी है क्योंकि ऑन पेपर इट्स अ स्ट्रॉन्गर साइड, बट एट द एंड ऑफ द डे विनर्स आर विनर्स। एंड ये एक काफी टाइट कॉन्टेस्ट जरूर रहेगा इन दोनों के बीच। जी, अगर कुछ और मैच के परिणाम पर नजर डाले तो लीड्स यूनाइटेड की बड़ी जीत 5-2 से। काफी एक्साइटिंग मैच था। आई मीन ऑफ कोर्स 5 गोल्स इज नॉट एन इजी फीट। वो भी इस टाइम पे हम वो ही देखने को मिल रहा है आई थिंक बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। काफी जो कर्टेल्ड मैच के वजह से काफी जो एक आध हम अवे नहीं खेल रहे हैं, इट्स ओनली ऑन 1 मैच, सो उसके वजह से आई थिंक लॉट ऑफ रिजल्ट थोड़ा स्क्यूड भी है। बट या इट्स अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस गिविंग विन फॉर लीड्स। आर्सेनल और साउथहैम्पटन के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा और आर्सेनल के मैनेजर जो हैं मिकेल आर्टेटा, उन पर दबाव और बढ़ता ही जा रहा है। डेफिनेटली काफी प्रेशर में है आर्सेनल। इनफैक्ट ये सीजन बहुत ही मुश्किल रहा है उनके लिए और ये ड्रॉ वो शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। सो इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ फॉर देम। लेकिन दिस अ लिटिल बिट स्टिल लेफ्ट।
शायद दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड, बट यस इट्स बीन अ डिसअपॉइंटिंग सीजन फॉर अस। रूपा जी, आज दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें फीफा अवार्ड्स पर भी लगी होंगी, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, मैनेजर्स, गोलकीपर्स को अवार्ड दिया जाएगा। सबसे जो ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में होती है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। किसका पलड़ा भारी है? लुक्स लाइक रॉबर्ट शायद इस बार जीतकर ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर आगे ले जाएंगे, एंड इट विल बी वन ऑफ द वेरी रेयर ओकेशंस कि मेसी और रोनाल्डो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही शानदार सीजन रहा है रॉबर्ट के लिए। हालांकि मेसी और रोनाल्डो सिंस 2007 आई थिंक सिर्फ 2-3 बार ही वो टॉप 3 में नहीं आए हैं, बट ये सीजन रॉबर्ट के लिए, बायर्न के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है उन्होंने। ही स्कोर्ड 15 गोल्स इन देयर लास्ट सीजन व्हेन दे वन ऑल द गेम्स फॉर हिम। सो शायद उनके तरफ ये शायद पलड़ा भारी है। गोलकीपर में लिवरपूल के एलिसन बेकर हैं, एटलेटिको मैड्रिड के जॉनो ब्लैक हैं और इसके साथ बायर्न म्यूनिख के मैनुअल नोयर। अगेन बायर्न कमिंग इन द फोर, क्योंकि उनके खिलाड़ी बहुत ही अच्छा सीजन जरूर रखे हैं। मे बी दिस कुड बी अनदर डबल फॉर देम अगर उनके खिलाड़ी ये अवार्ड भी जीत लें, बट ऐसा जरूर माना जा रहा है कि बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज प्रॉमिसिंग जो पहले नहीं जीते हैं, शायद वो इस बार जरूर जीतेंगे, तो वी कैन काइंड ऑफ वॉच आउट फॉर दैट इन द विमेन साइड एज वेल। जी बिल्कुल। और मैनेजर की बात करें तो युर्गन क्लॉप हैं, लीड्स यूनाइटेड के मैनेजर हैं और बायर्न म्यूनिख के भी मैनेजर हैं। आई विल प्रॉब्ली टिल्ट टुवर्ड्स क्लॉप, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही उनको टॉटनम को जिस तरह से उन्होंने आगे लाया है बहुत ही इम्प्रेसिव जरूर रहा है, सो शायद उनकी तरफ मैं थोड़ा पार्शल हूं, बट वी नेवर नो व्हाट डिसीजन विल गो विच वे। अगर आईएसएल की बात करें तो 5 मैचों के बाद भी जीत के लिए तरस रही ओडिशा एफसी इस समय आईएसएल के अपने छठे मैच में पूर्व चैंपियन बेंगलुरु एफसी का सामना कर रही है। उधर एटीके मोहन बागान जीत की पटरी पर लौट आया है। उसने स्ट्राइकर रॉय कृष्णा द्वारा 85वें मिनट में पेनल्टी पर किए गए गोल की मदद से कल एफसी गोवा को 1-0 से हराते हुए अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। सर्बिया के बेलग्राड में कुश्ती विश्व कप में पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक अपने नाम किया। 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में मैसिडोनिया की अनास्तासिया निकिता ने उन्हें मात दी। 18 वर्षीय अंशु जूनियर और सब जूनियर वर्ग में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। आगे और भी खिलाड़ी यहां जीतेंगे, लेकिन अंशु ने एक शुरुआत की है। जी बिल्कुल, एंड बहुत ही एक्साइटिंग बैक स्टोरी भी है उनकी, बिकॉज आई थिंक उनके पिताजी पहले एक रेसलर रह चुके हैं, बहुत ही क्वालिफाइड एंड वेरी रिस्पेक्टेड रेसलर रह चुके हैं, एंड शायद उनका एक सपना इन्होंने पूरा किया है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है जहां मैं पढ़ रही थी कि अपेरेंटली वो उनके सन को वो कोच कर रहे थे ज्यादातर, उनकी डॉटर को नहीं, एंड शी जस्ट पिक्ड इट अप। उनको देखते रहते, अपने भाई को कुश्ती करते हुए देखते रहते, शी पिक्ड इट अप। सो बहुत ही प्रॉमिसिंग जरूर है। 2016 और 18 में भी उन्होंने जीता है, तो जस्ट लुक्स टू सी कि शायद आगे जाके शी विल प्रॉब्ली डू मच बेटर फॉर इंडिया। कतर की राजधानी दोहा 2030 एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा। वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2034 एशियन गेम्स खेले जाएंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए ने कल इसकी घोषणा की। ओमान के मस्कट में हुए 39वें ओसीए जनरल असेंबली में मेजबानी को लेकर वोटिंग की गई। वोटिंग में 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी ने हिस्सा लिया। इधर खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है, जिससे इसे सरकारी सहायता मिल सकेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू और आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी। भारतीय राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का भी गठन किया गया है, जिसे पिछले महीने खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के तौर पर मान्यता दी थी। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण ये बैन लगाया था। इसके बाद पीसीआई ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का फैसला किया था। मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी, जिन्हें बहुमत से हटाया गया। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत ने खेलों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा को $10 लाख की मदद देने का वादा किया है। रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आनंद। स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।